ये नी अगर इस मॉडल पे मैं एक्सप्लेन करूँ तो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि ये नी मॉडल है और इसके अंदर से जब हम ये पेटले को हटा देते हैं तो अंदर में जो स्ट्रक्चर नज़र आते हैं उसमें एक तो ये कार्टिलेज है, ठीक है, दूसरा ये कोलेटरल्स है और अंदर दो पट्टे हैं। ये इंटीरियर एक पट्टा है, इंटीरियर सामने वाले को कहते हैं इंग्लिश में। तो इंटीरियर पट्टे को इस पट्टे को इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या उसको मुख्तसरन ACL कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, अमानुल्लाह मेरा नाम है और ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स सर्जन हूँ मोहम्मद मेडिकल सेंटर डबगरी में और इस्लामाबाद प्रीमियम G8 मरकज़ में हम काम करते हैं। एंड स्पेशलिटी मेरी ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स सर्जरी, जिस तरह मैंने पहले बता दिया। ऑर्थोपेडिक्स तो सबको पता है कि जॉइंट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो और हड्डियों के फ्रैक्चर्स, नॉन यूनियन और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको हम डील करते हैं। एंड स्पोर्ट्स सर्जरी ये है कि जिसका ज़्यादातर ताल्लुक़ पट्टों के साथ है या उन इंजरीज़ के साथ है जो स्पोर्ट्स रिलेटेड है। यानी दिस इज़ एन इमर्जिंग फील्ड कि जिसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी सर्जरीज़ होती है और जितनी इंजरीज़ होती है उसको हम डील करते हैं। एंड और एम इज़ कि जो स्पोर्ट्स इंजरीज़ होते हैं वो अक्सर स्पोर्ट्समैन को होते हैं और हम चाहते हैं कि जो खिलाड़ी है ही इज़ बैक टू स्पोर्ट्स, यानी उसकी इंजरी को इस तरह ट्रीट किया जाए और उसको इस तरह डील किया जाए कि उसकी इंजरी हील हो के बैक टू स्पोर्ट्स हो चला जाए एंड प्री इंजरी स्टेटस ऑफ एक्टिविटी में वो चला जाए। यानी जब उसको इंजरी नहीं हुआ था और जिस लेवल पे वो खेल रहा था, दौड़ रहा था, जंपिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी वो कर रहा था, उस लेवल पे हम उसको दोबारा लेके जाए। दैट्स इज़ आवर सक्सेस एंड आवर गोल कि प्री इंजरी स्टेटस ऑफ एक्टिविटी पे चला जाए। ACL जो है ना, इसका नाम है इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। पहले तो इसको जानना चाहिए। ये नी अगर इस मॉडल पे मैं एक्सप्लेन करूँ तो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि ये नी मॉडल है और इसके अंदर से जब हम ये पेटले को हटा देते हैं तो अंदर में जो स्ट्रक्चर नज़र आते हैं उसमें एक तो ये कार्टिलेज है, ठीक है, दूसरा ये कोलेटरल्स है और अंदर दो पट्टे हैं। ये इंटीरियर एक पट्टा है, इंटीरियर सामने वाले को कहते हैं इंग्लिश में। तो इंटीरियर पट्टे को इस पट्टे को इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या उसको मुख्तसरन ACL कहा जाता है। और फिर जो पोस्टीरियर होता है ना, पोस्टीरियर, ये इसको पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या PCL कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पट्टे हैं नी के अंदर जो नॉर्मल नी फंक्शनिंग और स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। इसकी इंजरीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो इस ACL की इंजरी बहुत कॉमन है, स्पोर्ट्समैन में होते हैं। एक तो ये है कि अब हम नी इंजरीज प्रिवेंशन प्रोग्राम पे भी काम कर रहे हैं, इंटरनेशनली इस पे काम हो रहा है। जिस तरह डिजीज़ प्रिवेंशन होता है इस तरह नी इंजरी के जो ACL, PCL या मेनिस्कल इंजरी है, नी इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी कि इसको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं कि स्पोर्ट्समैन को इंजरी ही ना हो, यानी उसको तरीके बता दिए जाए। दूसरा हम आते हैं कि अगर इंजरी हो जाए तो कैसा होता है। तो अब जो ACL है अक्सर इसका ये होता है कि जो पेशेंट दो तरीके से वो इंजर होता है, या तो RTA में या स्पोर्ट्स इंजरी, बाइक की इंजरी के साथ उसका नी नीचे ज़मीन पे ग्राउंड को टच करता है या दूसरे व्हीकल के साथ कोलाइड करता है और उसके साथ नी इंजरी हो जाती है। नी के अंदर ACL, PCL इंजरी होती है, लिगामेंटस इंजरी होती है। या दूसरा ये है कि जो स्पोर्ट्स करते हुए हमारा खिलाड़ी एकदम टर्न लेता है और टर्न के साथ उसके नी ट्विस्ट हो जाता है। इस ट्विस्टिंग के साथ उसको एक पॉप सुनाई देता है, यानी वो उसको एक टक की आवाज़ सुनाई देती है और टक के साथ ही उसकी नी जो है वो अनस्टेबल हो जाती है और निकल जाती है। उसी लम्हे जो खिलाड़ी है वो बैठ जाते हैं उधर। इमीडिएट स्वेलिंग या ओवरनाइट स्वेलिंग उसमें हो जाती है पेशेंट को। उसके बाद क्या सिम्टम, यानी अभी जस्ट नाउ 5 मिनट पहले मैंने ACL का एक पेशेंट एग्जामिन किया है और वो उसको इंजरी हुई थी ACL का। तो ACL में ये है कि आपकी नी जो है वो अनस्टेबल रहती है। जब भी आप फिर दोबारा चलते हुए आपको कोई मसला नहीं होगा, यानी मरीज़ को चलते हुए कोई मसला नहीं होता, चलने फिरने में वो नॉर्मल चल सकता है, इवन स्मॉल स्टेप्स के साथ वो दौड़ भी सकता है। तो कभी कभी मरीज़ ये समझता है कि मैं तो नॉर्मल हूँ, बट जब भी वो नी को दोबारा चैलेंज करेगा, चैलेंज का मतलब ये है कि दोबारा वो स्पोर्टिंग एक्टिविटी की तरफ जाएगा और स्पेशली जब वो दौड़ता है एंड बिटवीन द अराउंड द विकेट वो एकदम टर्न लेता है तो टर्निंग पॉइंट या पिवटिंग एक्टिविटी के साथ उसका नी दोबारा निकलता है और वो गिरने की तरफ उसकी टेंडेंसी होती है। यही है कि अगर वो जंप लगाएगा तो जिस साइड पे नी इंजरी है, ACL का इंजरी हुआ है, उस साइड पे लैंड नहीं कर सकता, उस पैर को आगे नहीं कर सकता, उसको पीछे करेगा और दूसरा नॉर्मल नी को आगे करेगा या नॉर्मल लेग को आगे करेगा। दिस इज़ द कंडीशन कि जिसमें हम कहते हैं कि जो पेशेंट है उसका नी पे एतबार नहीं रहा, वो बैलेंस नहीं कर पाता और वो गिर जाता है। तो ये जो गिविंग वे है, यानी बार बार नी का दोबारा निकल जाना और पेशेंट का इम्बैलेंस हो जाना, ये सिग्निफाई करता है कि नी के अंदर लिगामेंटस इंजरी है और पेशेंट जो है उसको
अपनी नी पे एतबार नहीं रहा। इसको हम एड्रेस किस तरह करते हैं, इसको यानी पेशेंट की ये हिस्ट्री और ये प्रेजेंटेशन होती है, फिर हम उसको इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को लैकमैन टेस्ट, इंटीरियर ड्रॉ टेस्ट, पिवट शिफ्ट टेस्ट, ये 3 टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि ACL इंजर्ड है। और आगे फिर इसको किस तरह लेके जाता है, जब हमें एग्जामिनेशन पे पता चल जाता है कि इनका ACL इंजर है, जो मेरे वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसका नी बैलेंस लॉस होता है। परसों हमने काबल के अंदर भी एक ACL किया हुआ है, वो भी आपको दिखा सकते हैं, मेरे पेज पे भी है। तो उसके बाद हम MRI पे उसको कंफर्म कर देते हैं और फिर अर्थोस्कोप यानी कैमरे के ज़रिए, की होल सर्जरीज के ज़रिए 1 स्टिच हियर, 1 स्टिच हियर और 1 स्टिच हियर, 3 स्टिच के ज़रिए हम उसकी सर्जरी करते हैं और द नेक्स्ट डे पेशेंट मोबिलाइज होता है। तो दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ ACL। लेकिन इसका सबसे अहम पार्ट इसके बाद शुरू होता है, वो है फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन एंड जिम ट्रेनिंग। ये बहुत इंटेग्रल पार्ट है। अगर ये ना हो तो फिर पेशेंट का जो ACL है वो नॉर्मल फंक्शन की तरफ नहीं जाता। ये बहुत ज़रूरी है। कुछ पेशेंट हमारे ये मिस कर जाते हैं और वो ऑप्टिमल लेवल ऑफ एक्टिविटी पे नहीं चले जाते।